सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं आज सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमें दिया। आइए आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की तीसरी वाणी। ये तीसरी वाणी में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, किस चीज़ के बारे में कहता है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना 19:26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। आमीन। धन्यवाद हो महान परमेश्वर का जो परमेश्वर ने सुंदर वचन दिया। यीशु मसीह कहता है अपनी माता से, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। परमेश्वर अपनी माता से जिसकी कोख से उसने जन्म लिया है नारी कह के संबोधित करता है। वह नारी कह के क्यों संबोधित करता है? क्योंकि यीशु मसीह जानता था ये उनकी माता जरूर थी, सांसारिक रूप से उनकी माता थी, लेकिन उनका उद्धार माता के रूप में नहीं हो सकता कि यीशु मसीह ने उनकी कोख से जन्म लिया है उनका उद्धार हो जाएगा। नहीं, उनका उद्धार तभी होगा जब वो सांसारिक रूप से जगत की तरह माने जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे जगत से प्यार किया था। ऐसे ही यीशु मसीह उनसे भी कहना चाहता है कि आप में तो वो मेरी माता तो हैं, तुम मेरी माता तो हो, लेकिन तुम्हारा उद्धार माता के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि उनका उद्धारकर्ता भी यीशु मसीह ही था। और वो जिस चेले से प्रेम करता था यूहन्ना से, उससे कहा कि देख यह तेरी माता है। यूहन्ना से ही क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि यूहन्ना पे उन्हें पूरा विश्वास था। यूहन्ना उनका चेला था, वह उनकी आज्ञा पर चलता था, यीशु मसीह के पीछे पीछे रहता था, इसलिए यीशु मसीह को उन पर भरोसा था। इसलिए जो काम यीशु मसीह को करना था और वो ऐसे नहीं कर सकते थे। संसारिक रूप से वो माता मरियम के बेटे जरूर थे, लेकिन वो संसार में रह के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने कर्तव्य की जगह, अपने कर्तव्य को पूरा करने की जगह उन्होंने यूहन्ना को चुना, क्योंकि यूहन्ना को वो बहुत प्रेम करते थे। यूहन्ना भी यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था और उन्हें यूहन्ना पे विश्वास था और इस लायक भी था, वो बेटा बनने के लायक था, ये यीशु मसीह जानते थे। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है, ताकि यीशु मसीह संसार छोड़ के जा रहे थे, यीशु मसीह जिसके लिए सबके लिए कुर्बान हो रहे थे, क्योंकि वो सारे जगत से प्रेम करते थे, इसलिए वो अपनी माता को भी अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते संसार में रह के, इसलिए उन्होंने यूहन्ना को चुना और यूहन्ना से कहा, देखिए तेरी माता है। और आगे अगर यीशु मसीह चाहते तो अपने और भाइयों से भी कह सकते थे और भाइयों के भरोसे भी माता को छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें यूहन्ना पर भरोसा था, क्योंकि यूहन्ना परमेश्वर के वचन पर चलता था। और हम देखते हैं कि उन्होंने जब नारी कह के संबोधित किया तो कैसा लगता है कि एक परमेश्वर यीशु मसीह जो सबसे प्रेम करता है वो अपनी माता से नारी कह रहा है। हाँ, क्योंकि वो सांसारिक रूप से उनकी माता थी, और जो माता पुत्र से जो कहती है वो पुत्र करता है। एक जगह देखा था जब प्रभु यीशु मसीह और उनकी माता कहीं भोज में गए थे जहाँ शादी थी, वहाँ दाखरस ख़त्म हो गया था, तो उनकी माता ने यीशु मसीह से कहा, देख दाखरस ख़त्म हो गया है और सब बेइज्जती हो जाएगी जिसके यहाँ शादी है, और हम भी यहाँ भोज में आए हैं, इसलिए हम बेइज्जती नहीं देखेंगे किसी की, कुछ कर। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ इस वक्त? लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि घड़ों में पानी भरवा दो, और उन्होंने पानी का दाखरस बना दिया। पहला चमत्कार उन्होंने वहाँ भोज में किया था। उस वक़्त यीशु मसीह ने उनकी बात मानी। क्यों? क्योंकि माता ने बड़े विश्वास से कहा था कि ये मेरा बेटा कर सकता है। उनकी बात मानी और दाखरस को बना दिया। लेकिन उनको माता मानते थे, लेकिन वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत कर्तव्य थे आगे के लिए जो यीशु मसीह पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि सांसारिक रूप से वो उनके बेटे थे, लेकिन उसके बेटे बनने के कारण या बेटे होने के कारण वो उनका उद्धार नहीं कर सकते थे। अगर वो यीशु मसीह की माता थी तो, लेकिन माता होने के कारण उनका उद्धार नहीं हो सकता था। जैसे जगत का उद्धार किया यीशु मसीह ने, उसी रूप में भी उन्हें माता मरियम का भी उद्धार करना था। माता मरियम को अनंत जीवन वो तभी दे सकते थे जब वो जगत में मिलाई जाएंगी, जगत में मानी जाएंगी। ऐसे ही जब एक जगह आराधनालय में यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तब उनकी माता और भाई बुलाने आए थे, तो चेलों ने कहा कि तेरे माता और भाई तुझे बुला रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मेरे माता और भाई कहाँ से बुला रहे हैं, मेरे माता और भाई तो तुम हो।
जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं और मेरे साथ रहते हैं, वही मेरे माता और भाई हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने संसारिक रूप से उनको माता माना तो, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो हमेशा उनके इस तरीके से कहीं पर चलते रहें कि हमेशा अपने कर्तव्य को निभाएं, और वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते थे। इसलिए उन्होंने माता मरियम से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, ताकि उनकी आंखें खुल जाएं और वो जान जाएं कि हाँ, यीशु मसीह जा रहा है, लेकिन मेरे लिए अपनी जगह पर अपने दोस्त को, अपने चेले को, अपने आज्ञा मानने वाले चेले को छोड़कर जा रहा है। ये था यीशु मसीह का तीसरा वचन, जो यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ते समय, क्रूस पर चढ़ते समय, संसार को छोड़ते समय, हमारा उद्धार करके, हमें माफ़ करके संसार में जाते समय, हमारे पापों को क्षमा करके संसार में जाते समय परमेश्वर ने ये तीसरी वाणी कही थी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस महान परमेश्वर का। वो अगर हमारे संसार में नहीं था, फिर भी उसने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, और जो कार्य उसे करना था उस कार्य को वो करके गया। उसने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। माता मरियम को भी अकेला छोड़कर नहीं गया, और उसने यूहन्ना को उनके हाथों में सौंपा, ताकि यूहन्ना उनका बेटा रहे और माता मरियम यूहन्ना की माता बने। इसलिए महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जो करने आया था संसार में वो सारे कार्य उसने पूरे किए। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन।